आशा है और मेरा ये विश्वास है कि हमने प्रतिदिन परमेश्वर की सहायता को अनुभव किया है। और प्रियो, उसने हमेशा से हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। निरंतर हमारे परमेश्वर की इच्छा रही है कि हम नया बल पाएं, नई सामर्थ को पाएं। आज हम वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 40 अध्याय उसका 29 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। वो थके हुए को बल देता है। अगर आप थके हैं, अगर आप जीवन की परिस्थितियों में, अपने परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में बार बार प्रयत्न करने के द्वारा, बार बार असफल करने होने के द्वारा यदि आप थक गए हैं, आपका मन, आपका भावना बिल्कुल टूट चुकी है, आशा जाती रही है, तो मैं आज आपके पास में परमेश्वर की ओर से एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। वो थके हुए को बल देता है। वो आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। और आपकी अगर शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है कि कैसे हम दोबारा खड़े हों, कैसे दोबारा चीजों को सुंदर होते हुए देखें, कैसे परिस्थितियों को वापस ठीक होते हुए देखें, तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थोड़ी नहीं, थोड़ी नहीं प्रियो, वो बहुत सामर्थ देता है। क्योंकि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारी गलतियां हो जाने के बावजूद, वो हमारे असफल हो जाने के बाद भी, वो हमारे थक जाने के बाद भी, वो हमको कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं भूलता। उसको पता है हमारी कितनी क्षमता है, उसको पता है हमारे पास में कितनी बुद्धि है, उसको पता है हमारी कितनी चाहत है कि हम अपनी चीजों को सुंदर होते हुए देखें। और वो हमारे साथ में बिल्कुल न्याय करना चाहता है। यदि आपकी इच्छा है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखें, यदि आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के तरीके से चलें, उसकी महिमा बन जाए, उसकी पहचान बन जाए, उसके गवाह हो जाए, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। बहुत बार होता है प्रियो कि हमारे जीवन की परिस्थितियां हमको कई बार ऐसे जीवन के मतलब समझाती हैं जहाँ पे हमारी पहचान कुछ और हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, हमें लगता है कि नहीं, हम कितना मेहनत करेंगे, कितना युद्ध लड़ेंगे, कितनी प्रार्थना करेंगे, दुष्ट ऐसे प्रकार के विचारों को लेकर आता है कि हम उसमें उलझ के रह जाएं और हमको लगे अब बहुत हो गया, अब हम थक गए। अभी हाल में ही मेरे एक जन से मुलाकात हुई और वो इस प्रकार से, एक बहन थी, वो मुझसे बात कर रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ युद्ध करते करते। अब बिल्कुल मैंने तो ऐसा सोचा, वो बहन मुझसे ऐसे कह रही थी कि मुझे तो लगा कि मुझे अब लगता है सब कुछ अब किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो प्रियो, मैं ऐसे लोगों से खास तौर से आज बात कहना चाहती हूँ, आपको अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अकेले युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां एक के बाद एक के बाद एक आपके जीवन में आ रही हैं कि आपको किसी भी प्रकार से तोड़ डाले, निराश कर डाले, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि वो थके हुए को बल देता है और जो शक्तिहीन है उनको बहुत सामर्थ देता है। होता है प्रियो, हम समझते हैं इस बात को कि कठिनाइयां आती हैं, पर आपका प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। आपने प्रभु के चेलों के बारे में नए नियम की पुस्तक में पढ़ा होगा, उसमें शमौन पतरस नाम का एक चेला था। और क्या हुआ प्रियो कि वो अपने जीवन में, इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते, हमने वचन में पढ़ा, 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। उसके इनकार करने के बाद क्या होता है कि वो बहुत फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उससे एक भयानक गलती हो जाती है। क्योंकि वो 3 साल यीशु मसीह के साथ रात और दिन था, उत्तम उत्तम बातें सीखी, बहुत आश्चर्य कर्म जीवन में देखे, लगातार संग में रहा, फिर भी जब परिस्थिति आई
तो उसने कहा मैं उसे नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, तुम किसकी बात कर रहे हो। उसने तुरंत उसका यीशु मसीह का इनकार किया। और फिर उसके बाद हम पाते हैं यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है। और फिर हम उसके बाद में अगर यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय को आप अच्छे से पढ़े, वहां पे आप पाएंगे वो लोग क्या होते, तिबिरियास नाम की झील के पास में ये सारे चेले जाते हैं और वहां फिर से मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। हाँ प्रियो, अफसोस की बात लगती है, जिस जगह से शुरू करा था, जिस जगह से चलना शुरू किया था, वहीं वापस पहुंच गए। क्यों? किस वजह से? क्योंकि गलती हो गई, गलती हो गई। और उस गलती होने के बाद वो अपनी बुलाहट को, अपनी पहचान को, जो दुष्ट का मुहिम था, उस मुहिम में शमौन पतरस ने वही किया जो एक स्वाभाविक, एक शारीरिक मनुष्य करता है। और उसने उन्हीं पुरानी बातों पे मन लगाया और वे चेले वापस झील में मछलियां पकड़ने के लिए चले गए। और तब भी मैं आपको अपने महान, आपके महान परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहूंगी। यीशु वहां आ गया, हालेलुया, यीशु वहां आ गया और उसने शमौन पतरस को नहीं भूला, नहीं छोड़ा। हम वचन के उस हिस्से को मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर ऐसा लिखा, यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 15वां पद से हम उसके 17 पद तक देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय 15 से लेके 17 पद तक, 18 पद तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है और तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस तरीके का है कि वो कभी नहीं छोड़ता। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, प्लीज ये बात को मन में बस जाने दें, अपने कानों से, अपने मन में इस आवाज को उतर जाने दे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। यीशु ने पतरस की गलती, जो कि उसने सारे लोगों के सामने कर दी थी, जो उसको करना नहीं चाहिए था, और इस गलती करने से पहले यीशु मसीह ने पतरस को चिता दिया था कि देखो, शैतान तुम्हें झिड़कने पर है, भूसी के समान फटकने पर है। पर तब भी पतरस से गलती हो गई थी, उससे अनजाने में, वो परिस्थिति में डर के मारे उससे गलती हो गई थी। पर प्रियो, तब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ता। उसने मौका दिया कि पतरस अपनी चीजों को ठीक करने पाए, और यीशु मसीह पतरस के पास में आ गए और पतरस से वापस 3 बार ये कहलवाया उसके मुंह से, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और सिर्फ अंगीकार ही नहीं कराया, यीशु मसीह ने पतरस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। उसको एक चरवाहे के रूप में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह घोषित करते हैं, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रियो, परमेश्वर के पास में हमेशा आपके लिए उत्तम योजना है, हमेशा हमारे लिए उस अंधियारे रास्ते के लिए बड़ा उजियाला रखा गया है। वो आपको कभी नहीं भूलता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली में खोद के रखा है। वचन में लिखा, हमारी शहरपना उसकी आंखों के सामने बनी रहती है, वो हमें कभी त्यागने नहीं जा रहा। अगर गलती हो गई है प्रियो, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है।
वापस खड़े होने का अभी भी मौका है, गलती को ठीक करने का अभी भी मौका है, क्षमा मांगने का अभी भी मौका है, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से प्रभु से प्रेम करने का, क्योंकि वो हमसे बस यही चाहता है कि हम भी उससे वैसे ही प्रेम करें, क्योंकि वो हमारी थकान को जानता है, वो हमारी शक्तिहीनता को जानता है, उसको पता है हम किस क्षेत्र में दुर्बल हैं, उसको पता है हम किस क्षेत्र में कमजोर हैं, और वो आपको यूं ही छोड़ना नहीं चाहता। हाँ प्रियो, वो आपको यूं ही छोड़ना नहीं चाहता, यूं ही त्यागना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है और चाहता है प्लीज अपनी धूल को झाड़ दो, वापस खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बल देना चाहता हूँ। परमेश्वर के पास में हमारे लिए कोई हानि की योजना नहीं है, सब कुशल की योजना है प्रियो, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। हाँ प्रियो, उसके नियंत्रण में सब कुछ है और वो चाहता है हम उसके साथ में विश्वास करें, वो चाहता है हम उसके दाहिने हाथ के पराक्रम के कामों पर मन लगाए। उसका दाहिना हाथ आपको फिर से खड़ा करने में सक्षम है, फिर से बल देने में सक्षम है, सामर्थ की बहुतायत से भर देने में सक्षम है। आपको नहीं समझ में आ रहा प्रियो, कोई बात नहीं, परमेश्वर को आपके जीवन में अद्भुत काम करना आता है, पर वो तभी संभव है जब अपने जीवन को एक बार फिर से उसके हाथों में सौंप दे, एक बार फिर से कहे प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी सहायता करें। एक बार फिर से कहे प्रभु मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, प्लीज मुझे रास्ता दिखाए। एक बार फिर से कहे प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी मदद करें। प्रियो आपको खड़ा कर देगा, वो आपको बल से भर देगा, वो आपको सामर्थ से भर देगा, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। वो चाहता है आप बहुत सारा फल लेकर। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, ऐसे महान प्रेमी पिता जो आप हमारी सदा सहायता करते चले आए, हम आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बार बार मौका देने से कभी नहीं थकते, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम बच जाएं, आप चाहते हैं हम महिमा में खड़े हो जाएं, आप चाहते हैं हमारा सिर ऊंचा होने पाए, आप चाहते हैं कि हम हमेशा बहुत सारा फल लेकर आने पाए और सदा आपके कहलाते रहें। प्रभु हम चाहते हैं कि आज हमारे सारे प्रियों की मदद करें, ताकि प्रभु जी थक गए हैं वो फिर से बल पाने पाए, जो शक्तिहीन है वो आपके दया से विशेष और बहुतायत की सामर्थ को पाने पाए, ताकि एक बार फिर से वो आपकी महिमा में खड़े होकर आपकी इच्छा को पूरा कर सके, जगत में ज्योति बनकर चमक सके, अंधियारे को भगा सके। मेरे प्रियों की सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सच में प्रियों पिता का सदा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो आपके विषय में सच में गंभीर है और उसके पास में आपके लिए विशेष योजना है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।